आज हम पढ़ेंगे फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स के बारे में। इनके पहले हम नाम याद करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से वो हम पढ़ेंगे। आप इस चार्ट को देख रहे होंगे, ये फर्स्ट एड का चार्ट है। इसमें जो पहली क्लासिफिकेशन लिखी हुई है वो है नॉन स्पेसिफिक फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स के ड्रग्स। उनमें इन्होंने जो ड्रग लिखी हुई है वो है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन के अलावा जो नॉन स्पेसिफिक पीडी ड्रग है वो एक और भी है जो है डाइप्रिडामोल। डाइप्रिडामोल आप लास्ट बॉक्स में देख रहे होंगे, वहाँ लिखी हुई है। वो इसलिए यहाँ लिखी हुई है क्योंकि उन्होंने इनको क्लासीफाई किया हुआ है प्लेटिलेट इनहिबिटर्स में। PD5 को हम ऐसे याद रखते हैं कि जो ड्रग है उनमें फिल आता है, तो जो फिल का साउंड होता है वो सिमिलर होता है 5 से, फिल 5। तो जो PD5 इनहिबिटर्स होते हैं उनकी ड्रग्स में फिल आता है, जैसे कि सेल्डेनाफिल, टेडाफिल, एवानाफिल। PD4 की ड्रग का नाम है रोफ्लूमिलास्ट। रोफ्लूमिलास्ट के जो पहले 3 वर्ड है उसको अगर आप उसको अपोजिट में अरेंज करें तो ये 4 का साउंड देता है। जैसे कि ROF को अगर आप FOR लिखें तो ये 4 का साउंड देता है। तो ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं कि कौन सी ड्रग PD4 इनहिबिटर है, रोफ्लूमिलास्ट। रूफ को अगर आप अपोजिट करेंगे तो वो 4 बन जाता है। PD3 इनहिबिटर, PD3 जो 3 वर्ड है अगर आप 3 को अरेंज करें ऐसे तो ये बन जाता है M। तो PD3 ड्रग का नाम होता है मिल्डिनोन। अब आते हैं प्लेटिलेट्स इनहिबिटर्स पे। एक ड्रग तो मैंने आपको बता दी डाइप्रिडामोल। डाइप्रिडामोल कौन सी है, नॉन स्पेसिफिक पीडी में आती है। लेकिन दूसरी जो ड्रग है वो PD3 में ही आती है, कौन सी, सिलास्टाजोल। सिलास्टाजोल को आप कैसे याद रखेंगे, A B C जो अल्फाबेट है वो आता है 3rd नंबर पे। तो सिलास्टाजोल कौन सी कैटेगरी में आएगी, PD3 इनहिबिटर में। PD3 में कौन सी ड्रग है, मिल्डिनोन। 3 को आप रीअरेंज करें M में तो मिल्डिनोन बन जाएगा, M बन जाएगा। और दूसरी जगह तीसरे अल्फाबेट कौन सा आता है, C आता है तो सिलास्टाजोल। ये इनके ड्रग्स के नाम हो गए। अब आते हैं इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। थियोफाइलिन जो ड्रग है, थियोफाइलिन बहुत रेयरली यूज की जाती है। वो इसलिए क्योंकि इसका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो लो होता है। आपने पढ़ा होगा कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका थेराप्यूटिक इंडेक्स लो होता है। इसका मतलब इनको हमें मॉनिटरिंग करना होता है, वरना ये टॉक्सिसिटी काज कर सकते हैं। थोड़ा भी अगर डोज जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड में अगर बढ़ गई तो इसलिए इनको मॉनिटरिंग करना होता है। कौन सी ड्रग जिनका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स लो होता है उनमें जैसे कि वारफेरिन हो गया। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा जो पेशेंट वारफेरिन पे होते हैं उनको मॉनिटरिंग किया जाता है, INR-PT। बार बार आपने देखा होगा कि इनकी INR-PT करवाएं, चेक करवाएं, मॉनिटर करें। दूसरी जो ड्रग है वो है लिथियम। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जो लोग लिथियम पे होते हैं उनके किडनी मॉनिटर किए जाते हैं, उनका क्रेटिनिन देखा जाता है। तो लिथियम भी जो है वो थेराप्यूटिक इंडेक्स का लो होता है। वारफेरिन, लिथियम, डिजॉक्सिन आती है, और कुछ एंटी एपिलेप्टिक्स होते हैं, और जो है थियोफाइलिन होती है। इनका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो लो होता है, इसलिए इनको मॉनिटर भी किया जाता है। वैसे जो थियोफाइलिन है वो यूज की जाती है COPD में, हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि कार्डियोटॉक्सिसिटीज हो गई, एरिथमियास हो गया, तो इसलिए हम ये रेयरली यूज करते हैं थियोफाइलिन। अगर आप मुझसे पूछेंगे इस चार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स कौन सी है तो वो है PD5 इनहिबिटर्स। PD5 इनहिबिटर्स जो है जिनमें सेल्डेनाफिल आती है, टेडाफिल आती है, एवानाफिल आती है। ये हमने नाम तो याद कर लिया इसका। जो भी PD इनहिबिटर्स ड्रग होती है वो एक्ट करती है साइक्लिक AMP के थ्रू, लेकिन एक ड्रग है, एक कैटेगरी है जो कि साइक्लिक GMP के थ्रू एक्ट करती है, वो है PD5 इनहिबिटर्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी ड्रग की कैटेगरी है जो कि साइक्लिक GMP के थ्रू एक्ट करती है, वो है PD5 इनहिबिटर्स। जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है वो है इसका यूजेज। ये यूज होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में, एंड जो इसकी एक ड्रग है टेडाफिल वो होती है प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इन तीनों में से एक फंक्शन आपने याद करना है तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आप ये फंक्शन इसका कभी नहीं भूलना। अब आते हैं इनके साइड इफेक्ट्स पे। इसके साइड इफेक्ट्स में 2 साइड इफेक्ट्स आपने नहीं भूलने। दिस ड्रग इज कंट्राइंडिकेटेड विद नाइट्रेट्स। अब क्यों, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट जो होता है वो होता है हाइपरटेंशन, और नाइट्रेट्स भी हाइपरटेंशन करवाती है। अगर 2 ड्रग्स दोनों हाइपरटेंशन करवा रही हैं तो सीवियर हाइपरटेंशन हो जाता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इसलिए नाइट्रेट्स के साथ PD5 इनहिबिटर्स कंट्राइंडिकेटेड होती हैं। अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है नाइट्रेट्स जो है वो कंट्राइंडिकेटेड है। नंबर 1 सेल्डेनाफिल के साथ कंट्राइंडिकेटेड है। नंबर 2 राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, स्पेशली इंफीरियर वाले में भी हम नाइट्रेट्स नहीं देते, कंट्राइंडिकेटेड है। नंबर 3 हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, हुक्म में भी हम नाइट्रेट्स नहीं देते, कंट्राइंडिकेटेड होती है। तो आप ये चीजें लिख सकते हैं साइड में कि यहाँ पे भी नाइट्रेट्स कंट्राइंडिकेटेड होती है। ब्लू टिंटेड विजन, ब्लू टिंटेड विजन कौन करवाती है, सेल्डेनाफिल, लेकिन वो एक्ट कहाँ करती है, वो करती है PD6 पे। PD6 रेटिना में होता है। तो आपने इसको ऐसे याद रखना है, ये इफे में भी लिखा हुआ है कि S से सेल्डेनाफिल, S से 6। सेल्डेनाफिल जो है PD6 पे एक्ट करके ब्लू टिंटेड विजन कराती है आई में, तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। अब आते हैं PD4 ड्रग पे। PD4 का नाम तो आपने याद कर लिया। इसका जो क्लिनिकल यूज है वो भी आसान है। कैसे, COPD, 4 अल्फाबेट्स हैं COPD में, PD4 यूज करेंगे हम इसमें। PD4 रोफ्लूमिलास्ट, रोफ को आप अगर उल्टा करेंगे तो 4 साउंड देगा, और जो 4 है उसमें 4 अल्फाबेट हैं COPD, तो इसमें ये हम COPD में यूज करते हैं। इसका आपने बस इतना याद करना है, एक नाम आना चाहिए आपको, और दूसरा ये COPD में यूज करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं याद करना इसका आपने। PD3 पढ़ते हैं। PD3 का नाम आपने याद कर लिया। 3 को अगर हम इसे रीअरेंज करेंगे तो ये M बन जाएगा, तो मिल्डिनोन। आपने एक नात सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो आप बस ये याद करें कि मेरा दिल बदल दे, मेरा M तो मिल्डिनोन, दिल बदल दे। दिल आप कब बदलेंगे, जब आपका दिल खराब होगा। तो हम ये यूज करते हैं एक्यूट डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर या कि कार्डियोजेनिक शॉक में। आते हैं प्लेटिलेट्स इनहिबिटर्स ड्रग पे, जिनमें एक है डाइप्रिडामोल जो कि नॉन स्पेसिफिक PD है, और दूसरी है सिलास्टाजोल जो कि PD3 इनहिबिटर है। इन दोनों में सिलास्टाजोल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये पूछी जाती है किस कंडीशन में, एक्यूट इंटरमिटेंट कोलोडी क्वेश्चन में ये पूछी जाती है ड्रग। अब इसके जो इनके जो यूजेज है वो साथ में लिखे हुए हैं, जैसे कि स्ट्रोक प्रिवेंशन हो गया, DIA हो गया, या एक्यूट इंटरमिटेंट क्लोडिकेशंस हो गई, या तो ड्रग इल्यूटिंग एजेंट में जो है वो डाइप्रिडामोल लिखा हुआ है। वैसे तो ड्रग इल्यूटिंग जो एजेंट्स हैं वो होते हैं सिरोलिमस या कि पेक्लिटेक्सेल, हम वो यूज करते हैं। इनका क्या काम होता है, जैसे कि हम स्टेंट लगाते हैं ना कोरोनरी आर्टरी में, तो वो स्टीनोसिस हो सकता है। तो स्टीनोसिस को होने से बचने के लिए हम ये ड्रग्स जो है वो उसमें डाल देते हैं, जो कि वो स्टीनोसिस नहीं होने देता, उसको खोल के रखता है, किसको, वेसल्स को। उनमें वैसे जो यूज होती है ड्रग इल्यूटिंग एजेंट्स वो होती है पेक्लिटेक्सेल हो गई जैसे, या कि सिरोलिमस हो गई। डाइप्रिडामोल भी हम यूज कर सकते हैं।
सिलास्टाजोल अक्यूट इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें हम ऐसे ही पेशेंट्स को नहीं दे देते। ये पहले हम उनमें क्या करते हैं, पहले हम एक्सरसाइज बोलते हैं पेशेंट्स को, डाइटरी मॉडिफिकेशंस, स्मोकिंग सेसेशन, स्टेटिन थेरेपी, एस्पिरिन, उसके बाद हम एड ऑन थेरेपी में सिलास्टाजोल देते हैं जब पेशेंट ठीक नहीं होता, फिर वैसे मेडिकेशन से। जो टीआईए या स्ट्रोक प्रिवेंशन है उनमें एस्पिरिन इनफ होती है, तो उनमें हम वैसे एस्पिरिन ही देते हैं, लेकिन अगर एड ऑन थेरेपी पूछ रहा है तो हम उनमें सिलास्टाजोल ऐड कर सकते हैं। पीडी5 इनहिबिटर में एक तो नाइट्रेट का मैंने आपको बताया, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है